अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट दरअसल इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो इसके सिंटैक्स से ही हमें इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी कि इफ़ के अंदर हम एक दूसरी इफ़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो इफ़ विद इन इफ़ इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन को नहीं भी समझ सकते तो जब आप इसका सिंटैक्स देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, एक हमने इफ़ कंडीशन लगाई, ये ऑलरेडी हम ये अगर मैं इसको कुछ देर के लिए क्या करता हूँ उठा लेता हूँ तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि एक इफ़ कंडीशन लगी हुई है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि इफ़ कंडीशन कैसे काम करती है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अब अगर यही सेम इफ़ कंडीशन जो है, ये सेम जो इफ़ लगी हुई है स्टेटमेंट यहाँ पे, ये स्टेटमेंट मैं इसके अंदर एक बार फिर लिख देता हूँ तो ये क्या बन गई, नेस्टेड इफ़ बन गई। ठीक है, यानी इफ़ कंडीशन के अंदर मैंने एक और इफ़ कंडीशन लिख दी। अब होगा क्या कि ये वाली इफ़ कंडीशन जो आउटर इफ़ कंडीशन है, इसको आउटर इफ़ का कहते हैं और इसको इनर इफ़ कहते हैं। ठीक है, अब ये आउटर इफ़ कंडीशन की कंडीशन सबसे पहले चेक होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस ब्लॉक में आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस ब्लॉक में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी कंडीशन जो आउटर कंडीशन है वो फॉल्स है, इनर कंडीशन ट्रू है, तो अब इनर कंडीशन के ट्रू होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपकी आउटर कंडीशन ही फॉल्स है तो ये पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, तो ये इनर कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। हाँ, अगर आपकी आउटर कंडीशन चेक होती है और यहाँ से आपको ट्रू मिलता है तो फिर ये इनर इफ़ के अंदर आएगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपका जो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप देखें, ये सेम ऊपर जो सेंटेक्स लिखा है, आप नीचे वाले भी जो इनर इफ़ कंडीशन है उसका भी ब्लॉक बनाना चाहें तो ब्लॉक बना सकते हैं। और आपको पता है कि आप ब्लॉक क्यों बनाते हैं। आप चाहें तो आउटर इफ़ का भी ब्लॉक ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आउटर इफ़ का ब्लॉक ख़त्म कर दूँ तो फिर भी ये सही वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे इफ़ कंडीशन चेक होगी, ट्रू हुई तो इनर कंडीशन इनर इफ़ की तरफ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो चाहे ये विदाउट ब्लॉक बना लूँ या विद ब्लॉक बना लूँ, ये सही वर्क करेगा। अब कहाँ पे आउटर कंडीशन में हमें ब्लॉक बनाना ज़रूरी होगा, तो वो याद रखिएगा, अगर आउटर कंडीशन कोई एक्स्ट्रा अपनी भी स्टेटमेंट हुई तो। जैसे आउटर कंडीशन की एक्स्ट्रा स्टेटमेंट कैसे हो सकती हैं कि मैं आउटर कंडीशन जैसे ही मैं कहता हूँ ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये जस्ट आउटर कंडीशन का हिस्सा है, इसको इनर कंडीशन चेक करने से पहले या चेक करने के बाद यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये वाली आउटर कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इनर कंडीशन चेक होगी, इनर कंडीशन चेक होती है और कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी जो इनर कंडीशन के अंदर लिखी हुई है। तो आउटर कंडीशन का हिस्सा आपकी इनर इफ कंडीशन भी हो सकती है और उसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट उसका हिस्सा हो सकती हैं। और अगर उसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट उसका हिस्सा होंगी तो फिर आपको ब्लॉक बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ब्लॉक ना भी बनाएं तो आपका काम चल जाएगा। आप यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी जो इनर इफ कंडीशन है उसकी स्टेटमेंट मल्टीपल हैं तो उसके लिए आपको पता है कि जब स्टेटमेंट मल्टीपल होती हैं तो फिर आप ब्लॉक बनाएंगे लाजमी। अब ये वाला ब्लॉक किसका है, ये इनर इफ कंडीशन का है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें, ये जो हमारे पास इंडेंटेशन होती है इसका प्रॉपर ख्याल रखा करें कि हमारी अगर आउटर इफ कंडीशन यहाँ पे आ रही है
तो इनर इफ कंडीशन उसके अंदर थोड़ी सी आगे जाके लिखी जाएगी। और जैसे मैंने इस इनर इफ कंडीशन का ब्लॉक बनाया, तो ये जो ब्रैकेट है मैं इसके ही पैरेलल क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ या आउटर इफ के साथ उसको क्लोज कर रहा हूँ। अब प्रोग्राम तो चल जाएगा, इसमें कोई एरर भी नहीं होगी, लेकिन जो आपका प्रोग्राम चेक कर रहा होगा या पढ़ रहा होगा वो काफ़ी कंफ्यूज होगा। अगर आप इसको प्रॉपर वे में, एक अच्छे वे में इसको लिखते हैं, तो फिर इसको रीड करना आपके लिए भी बाद में आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चेंजेस करनी है या एरर फाइंड करनी है तो फिर आसानी होती है। तो इस तरह हमने कहा कि हम आउटर कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इनर कंडीशन को भी विदाउट ब्लॉक और विद ब्लॉक लिखा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी स्टेटमेंट अगर मल्टीपल है। इसी तरह आउटर कंडीशन की भी अगर सिंपल एक ही इनर इफ कंडीशन ही हिस्सा है, तो फिर हमें ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक तो तभी हम बनाएंगे जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट हिस्सा होंगी। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आउटर इफ कंडीशन को ऐसे ही यूज़ करते हैं कि हम ब्लॉक को बना लेते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ब्लॉक बना के इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल करता हूँ, इफ़ मास ग्रेटर देन या हम ये सॉरी कर लेते हैं ये वाली एग्जांपल, इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू एडमन। और अब मैं चाहता हूँ कि पहले तो वो चेक करे कि यूज़र नेम जो है वो एडमन है, और उसके बाद वो चेक करे कि पासवर्ड जो है वो क्या 123 है। तो अब देखें, एक कंडीशन जब पहले यूज़र नेम चेक होगा तो वो एडमन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि यूज़र नेम इक्वल टू अगर एडमन है, तो फिर उसके बाद मुझे क्या चेक करने की ज़रूरत है कि इसका जो पासवर्ड है वो क्या इक्वल टू है 123 के। अगर ये भी स्ट्रिंग में होगा तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ सी आउट सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है। अब देखें इसके अंदर, अब फॉर एग्जांपल हम यूज़र से ले रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। तो पहले मैंने चेक किया कि यूज़र नेम जो है वो एडमन के इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है आप दूसरी कंडीशन चेक करो कि पासवर्ड 123 है, तो उसको शो कर दो कि आप सक्सेसफुली लॉग इन हो गया हो। और अगर उसका पासवर्ड या यूज़र नेम गलत होगा तो ये उसे मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। आप इसी तरह अगर आप बनाना चाहें तो इस इफ़ का भी एल्स बना सकते हैं। यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं, और एल्स में आप लिख सकते हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और अगर चाहें तो इस इफ़ का भी एल्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एल्स करता हूँ और यहाँ पे उसको सी आउट करवा दूँगा। फॉर एग्जांपल सी आउट रॉन्ग पासवर्ड। तो याद रखिएगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तब चलेगी जब यूज़र नेम तो एडमन होगा लेकिन पासवर्ड 123 नहीं होगा, तो ये एल्स पोर्शन चलेगी। अगर यूज़र नेम ही वो फर्स्ट टाइम चेक करता है और एडमन नहीं होता, तो फिर एल्स वाला पोर्शन नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाला जो एल्स है ये किसका हिस्सा है, इस इफ़ का हिस्सा है। अगर आप इस इफ़ का भी एल्स बनाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से अलग बनाना पड़ेगा। अगर आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी तो आपको पता है कि आपको ब्लॉक बनाना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज शो कर सकते हैं रॉन्ग यूज़र नेम। तो इस तरह बाकायदा हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल को। तो उसमें फिर डिटेल से आपको समझाऊंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।